जीवन करंट की बात करें तो दोस्तों अपने आप में एक ये बड़ा यूनिक प्रोडक्ट बन गया है एलआईसी का, क्योंकि आप देखेंगे एक कल्चर चलता है बड़े शहरों में भी छोटे शहरों में भी कि हम कहीं पे भी घर लेते हैं तो दो तरीके से घर ले सकते हैं। एक तो मैं रेंट दूं और मैं घर ले लूं और मंथली रेंट पे करता रहूं। दूसरा है कि मैं पगड़ी दूं, जिसको हम मॉर्गेज भी कहते हैं या सिक्योरिटी डिपॉजिट भी कहते हैं, कि हम पगड़ी दे देते हैं और पगड़ी देने के बाद हम जब तक रहेंगे सिर्फ बिजली पानी का बिल भरेंगे, घर के मेंटेनेंस देखेंगे और जब हम घर छोड़ के जाएंगे सही सलामत तो हमारा जो मकान मालिक है वो हमारा पैसा हमें वापस कर देगा। सेम कंसेप्ट दोस्तों यहाँ पे एलआईसी ने लगाया है कि आप जो यहाँ पर प्रीमियम भरने वाले हैं वो एक तरह से कह लीजिए एलआईसी को सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रहे हैं, पगड़ी दे रहे हैं अपने इंश्योरेंस के लिए। उसके बदले एलआईसी आपको इंश्योरेंस दे रही है। जैसे मकान मालिक हमें घर देता है, यहाँ पे हमें इंश्योरेंस मिल रहा है और इंश्योरेंस भी बहुत बड़े वैल्यू का। जैसे मकान मालिक को हम 4 लाख रुपये 5 लाख रुपये देते हैं और 50 लाख का घर हम रख लेते हैं उसका यूज़ करने के लिए। ऐसे ही यहाँ पे आप एलआईसी को पैसा दे रहे हैं और एलआईसी उसके बदले आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस दे रही है। जितने समय शुरू के लिए उसके हिसाब से आप ले लीजिएगा। हम 1 करोड़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये डिपॉजिट जो है आपके 1 करोड़ के एवज में एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो कि 100% रिफंडेबल है। अब बात आती है इसमें जीएसटी की या राइडर की, तो वो एक तरह से कह लीजिए आपके बिजली पानी का बिल है कि जब तक आप चलेंगे एलआईसी के साथ तब तक आप मेंटेनेंस तो देंगे कुछ उसको। तो जो जीएसटी है वो एक तरह से कह लीजिए मेंटेनेंस चार्जेस है जो कभी भी वापस नहीं हो सकता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के खाते में जाती है और अगर आप बिल्डिंग में रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे जो रख रखाव में वो पैसा खर्च होता है, तो वो ये पैसा है। लेकिन अगर आपने घर को सही सलामत रखा या अपने आप को सही सलामत रखा तो मकान मालिक आपको अपना पैसा वापस कर देगा और एलआईसी अभी आपको अपना पैसा वापस कर देगी। लेकिन अगर कोई दुर्घटना हो गई, कोई व्यक्ति के साथ दुर्घटना घट गई, तो यहाँ पे एलआईसी उसको उस सिक्योरिटी डिपॉजिट कवरेज में जो इंश्योरेंस किया गया है उसका 1 करोड़ रुपये का वो उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। तो दोस्तों इसको इस तरीके से अगर पेश करेंगे क्लाइंट के सामने, इस तरीके से उसको क्लियर करेंगे तो ये चीज़ें उसको समझ में आएंगी और उसका बेनिफिट उसको वो ज़रूर लेगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिनटेक स्वामी में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है एलआईसी के अवेटेड प्लान जीवन किरण के ऊपर है, जो एलआईसी का नया टर्म इंश्योरेंस प्लान है जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है 27 जुलाई 2023 को, यानी 2 दिन पहले की हम बात करें। प्लान लॉन्च हो चुका है। प्लान के रिगार्डिंग काफ़ी सारी वीडियोस लोगों ने देख ली हैं और मेरे पास काफ़ी सारे कॉल भी आ चुके हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं कि सर हमने इन्फॉर्मेशन तो बहुत ले ली लेकिन जो मेन चीज़ है इस प्लान की वो है प्रीमियम कैलकुलेटर की हम बात करें तो किसी के पास भी प्रीमियम कैलकुलेटर अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करें कि किस एज पे कितना प्रीमियम आने वाला है या किस सम एश्योर्ड का कितना प्रीमियम बनने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और इस वीडियो में हम जीवन करण के बारे में बहुत ही कम बात करने वाले हैं, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसको कौन मिनिमम एज क्या है, मैक्सिमम एज क्या है, कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता है, क्या सम एश्योर्ड है क्या सम एश्योर्ड नहीं है, इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो पहले ही बना चुका हूँ और उसको आप जाकर के देख लेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, साथ में आई बटन पे भी आप देख लेंगे, तो वहाँ से आपको सारी प्लान की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसमें हम सिर्फ बात करेंगे जीवन करण के प्रीमियम कैलकुलेटर की और प्रीमियम कैलकुलेटर के बेस पे हम बेनिफिट इलस्ट्रेशन निकालेंगे। ये मैं लाइव निकालूंगा दोस्तों एलआईसी के साइट पे जाकर के और मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना प्रीमियम किस एज पे आने वाला है और उसका क्या बेनिफिट उसको मिलने वाला है और हम इसको कैसे आगे प्रेजेंट करेंगे। तो इस वीडियो में हम ज़्यादा बात करेंगे प्रीमियम कैलकुलेटर के बारे में और बात करेंगे इस प्रोडक्ट को, इस प्लान को हमने अपने कस्टमर के पास कैसे पिच करना है और हम कैसे उसको बेहतर से बेहतर तरीके से बता करके इस प्लान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दे सकें, जैसे कि हमारी भी ग्रोथ हो और जो सामने वाला व्यक्ति है यानी जो कस्टमर है जो पॉलिसी होल्डर उसकी प्रोटेक्शन भी पूरी हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए सीधा मैं चलता हूँ एलआईसी की साइट पे। आप स्क्रीन को देखेंगे, मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से प्रीमियम निकलेगा। दोस्तों देखिए प्रीमियम कैलकुलेटर की बात करें तो आप देखेंगे आपका जो ऑल इन वन ऐप जो हम लोग यूज़ करते हैं या लीडर ऐप यूज़ करते हैं, ऐसे तमाम तरीके के जो एलआईसी एडवाइजर्स ऐप यूज़ करते हैं उनमें अभी तक ये प्रीमियम अपडेट नहीं हुआ है जीवन किरण का। तो हो सकता है कि जब ये वीडियो आए आपके पास तब तक उसमें भी प्रीमियम अपडेट हो जाए, लेकिन अगर इन केस नहीं भी हो पाता तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर ही लिंक
लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जो LIC की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू है, यानी ऑथराइज लिंक है, जहां से क्लिक करके आप इस जीवन किरण का प्रीमियम कैलकुलेटर निकाल सकते हैं, साथ में बेनिफिट इलस्ट्रेशन निकाल सकते हैं, और इसके साथ साथ जितने प्लान LIC के अवेलेबल है हमारे पास उन सब का भी आप प्रीमियम कैलकुलेटर यहीं से देख सकते हैं और यहीं से क्लाइंट को बेनिफिट इलस्ट्रेशन भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन पे चलते हैं और हम देखते हैं इसका प्रीमियम कैलकुलेटर और इलस्ट्रेशन के साथ बात करेंगे। दोस्तों, मैं आ गया अपने मोबाइल पे और मोबाइल की स्क्रीन पे मैंने LIC की साइट खोली है ebiz.lic.india। यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप साइट कर दिया ताकि आपको आराम से दिख सके, और यहाँ पे देखेंगे ये सारी डिटेल्स आ रही है। दोस्तों, उसको थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ। जहाँ पे नाम लिखना है आपने, अपना लास्ट नेम लिखना है, फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम लिखना है। मैंने अपना नाम एंटर कर दिया है, साथ में डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपने। मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दिया है यहाँ पे। अब इसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद हम डालेंगे मेल फीमेल वाला जो सेगमेंट, उसको फिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मेल को टिक कर दिया है और यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, ताकि आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो LIC अपडेट कर सके। तो यहाँ पे हमने साथ में मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ दोबारा एक बार। मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे ईमेल आईडी का ऑप्शन है, ये ऑप्शनल है, तो ईमेल आईडी डाले ना डाले कोई इशू नहीं है। तो मैं ईमेल आईडी में बाय डिफ़ॉल्ट आ गई, तो इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पे नई विंडो आ गई। अब यहाँ पे देखिए ये 3 चीज़ आ रही है, क्विक कोड और कंपेयर इन कोड्स। तो मैं क्विक कोड पे क्लिक करूँगा। जैसे क्विक कोड पे क्लिक करूँगा दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे आपको सारी जो प्लान हमारे LIC के सब यहाँ पे अवेलेबल हैं। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। सारे प्लान अवेलेबल है, मतलब ये नहीं कि सिर्फ जीवन किरण ही आप देख सकते हैं, सारे प्लान जो भी है आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जीवन किरण हमें चाहिए तो हम जाएंगे नीचे, क्योंकि जीवन किरण अभी लॉन्च ही हुआ, तो ये सबसे नीचे की तरफ दिखेगा हमें। तो यहाँ पे देखेंगे सारे प्लान हैं, इसके साथ में चेक बॉक्स है, जो भी प्लान के हमें कोटेशन देखने हम यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। ऊपर सेक्शन देखे इंश्योरेंस, हेल्थ, यूलिप, सारी चीज़ें। तो हम सबसे नीचे जाएंगे और नीचे में देखेंगे हमारा जीवन किरण हमें प्लान देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं और यहाँ पे देखेंगे सबसे नीचे जीवन किरण प्लान यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे हम इसको चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे और साथ में हम कर देंगे नेक्स्ट। अब जैसे ही नेक्स्ट किया हमने, हमारे पास एक डिटेल निकल कर आ गई, जिसमें आ गया हमारा एंडोमेंट इंडिविजुअल। तो यहाँ पे अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं कैटेगरी कैलकुलेशन के, ऑफलाइन, ऑनलाइन और CIS। तो हमें ऑफलाइन मोड पे जाना है, क्योंकि हम इस प्लान को ऑफलाइन मोड पे देंगे अपने कस्टमर्स को। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 1 करोड़ का सम एश्योर्ड, और यहाँ पे सिंगल प्रीमियम और रेगुलर दोनों ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे डालूंगा रेगुलर प्रीमियम। मैंने रेगुलर प्रीमियम को क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे पॉलिसी टर्म है, तो मैंने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मेरा 40 ईयर्स बनता है, तो मैंने 40 ईयर्स का ही टर्म ले लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं 40 ईयर्स एंटर कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं 40 ईयर्स का प्रीमियम टर्म भी आ गया। मैं नॉन स्मोकर, तो मैंने नॉन स्मोकर को नो कर दिया है और नॉन स्मोकर कर दिया है मैंने। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा ईयरली प्रीमियम निकल के आ गया। यहाँ पे प्रीमियम देखें दोस्तों, तो 82,312 रुपये का प्रीमियम आया है ईयरली विद GST के साथ। बेसिक प्रीमियम की बात करें तो ये 78,787 रुपये का। यहाँ पे हाफ ईयरली भी दिखा रहा है 42,147 रुपये का है। तो मुझे यहाँ पे हमने देखना है कि हम ईयरली मोड पे कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं ईयरली को क्लिक कर दूँगा, तो मेरा बेनिफिट इलस्ट्रेशन निकल जाएगा। तो मैंने ईयरली को क्लिक किया और गेट इलस्ट्रेशन कर दिया। तो यहाँ पे एक मेरी PDF फाइल बन के आ गई LIC की तरफ से, और ये मैंने PDF फाइल खोल दी। तो यहाँ पे देखेंगे ये सारी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे LIC लिखा हुआ आ गया बेनिफिट इलस्ट्रेशन LIC जीवन किरण प्लान नंबर 870, और मेरा नाम आ गया सत्येंद्र गुप्ता, एज 40, और पॉलिसी एज 38 ईयर्स आ गया। पॉलिसी टर्म मेरा 40 ईयर्स का है, क्योंकि मैक्सिमम टर्म ही सिर्फ 40 ईयर्स का है। तो यहाँ पे आ गया डेट ऑफ इलस्ट्रेशन 29/7/2023 का है। ईयरली मोड लिया है मैंने। बेसिक सम एश्योर्ड जो लिया है मैंने वो लिया 1 करोड़ का, और डेथ सम एश्योर्ड भी 1 करोड़ का बाय डिफॉल्ट हो गया। नॉन स्मोकर हूँ। और प्रीमियम की बात करूँ तो यहाँ पर आ गया 78,767 रुपये ये प्रीमियम आ गया। यहाँ पे इसके नीचे देखेंगे तो उसकी डिटेल आगे इंस्टॉलमेंट प्रीमियम विदाउट GST देखेंगे तो 78,767 रुपये का है। साथ में देखेंगे तो यहाँ पे जो GST है वो 4.50 की, यानी कि 4.5% GST इसके ऊपर। तो ये बन जाता है 82,312 रुपये का प्रीमियम। और अगले साल इसके GST, जैसे क्योंकि एंडोमेंट प्लान का फीचर डाला हुआ है, तो अगले साल इसकी जो GST बन जाएगी 2.25 लगेगा। तो अगले साल का जो प्रीमियम होगा वो होगा 8,539 रुपये का।
ये प्रीमियम बनेगा। अब लेके चलते हैं सेकंड पेज पे। तो यहाँ पे देखेंगे सारा इलस्ट्रेशन निकल के आ गया। इसमें पॉलिसी ईयर, सिंगल एनुअलाइज प्रीमियम विद कम्युलेटिव साथ में आ गया, सर्वाइवल बेनिफिट, मेच्योरिटी बेनिफिट, डेथ बेनिफिट, मिनिमम गारंटी सरेंडर बेनिफिट, नॉन गारंटीड बेनिफिट्स, स्पेशल सरेंडर वैल्यू, ये 4-5-7 टैब निकल कर आ गए। तो इसमें देखेंगे पहले साल की हम बात करें तो पहले साल में मेरा दिखा रहा है, अगर हम प्रीमियम की बात करें तो 78,767 रुपये दिखा रहा है और मेरा डेथ बेनिफिट दिखा रहा है 1 करोड़ रुपये का। तो देखेंगे ऐसे सेकेंड ईयर में मेरा प्रीमियम ऐड हुआ तो मेरा जो प्रीमियम है वो 1,57,534 का दिखाया। तीसरे साल 2,36,301 रुपये का ऐसे ही बढ़ा। तो यहाँ पे सेकंड ईयर से, जैसे कि आपको पता है दोस्तों, LIC में पॉलिसी सेकंड ईयर के होने के बाद सरेंडर वैल्यू क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे दूसरे साल सरेंडर वैल्यू 47,260 रुपये की इकट्ठी हो चुकी है, जिसके बदले मैं 1,57,000 रुपये भर चुका हूँ। तो यहाँ पे जैसे जैसे हमारे एज बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी सरेंडर वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी यहाँ पे। तो इस पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकता है। अगर व्यक्ति को लगता है कि मेरे को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो एक एज पे जाकर इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकता है। जितने ज़्यादा दिनों बाद सरेंडर करने जाएगा उतनी ज़्यादा उसको वैल्यू मिलेगी। तो ये आप लेके चलेंगे 40 साल का टर्म है तो पूरे 40 साल की कैलकुलेशन देख लेते हैं। अब हम आगे लास्ट पेज पे, तो यहाँ पे देखेंगे अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 40 साल का टर्म है तो 40 साल का टोटल प्रीमियम जो मेरा जा रहा है वो जा रहा है 31,50,680 रुपये। ये प्रीमियम जो दोस्तों विदाउट GST है, मतलब ये विदाउट GST के साथ कैलकुलेशन है, क्योंकि GST जो है वो गवर्नमेंट का पार्ट होता है, ना LIC का पार्ट नहीं है वो। और डेथ बेनिफिट 1 करोड़ का, यानी कि इस केस में भी अगर व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 1 करोड़ रुपये मिलने वाले हैं। और मैं 40 साल तक जीवित रहता हूँ, यानी 40 साल का जो टर्म है वहाँ तक जीवित रहता हूँ, तो वहाँ पे मेरे को जो मेरा पैसा है 31,50,680 रुपये मुझे मिल जाएंगे। तो ये इस प्लान की खास बात है दोस्तों। तो इस बेनिफिट इलस्ट्रेशन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जैसे बताया दे दिया है, और आप उस पर जा कर के सारी इलस्ट्रेशन चेक कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए, जिस एज पे चाहिए, जिस समय छोड़ चाहिए, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। दोस्तों ये थी जीवन किरण की प्रेजेंटेशन जो आपने बेनिफिट इलस्ट्रेशन के माध्यम से देखा, जो LIC का ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू हमने निकाला, और वहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखने को मिली कि क्या सरेंडर वैल्यू बनती है, किस तरीके के आपके जो पैसे ऐड होते हैं कैसे वो जुड़ते रह जाते हैं, कैसे रिस्क कवर आपका कवर होता है, किस किस तरीके से रिस्क कवर होगा, और पूरे साल के एंड तक जाते हैं यानी अपने पूरे टर्म तक जाते हैं तो आपको क्या पैसा रिफंड मिलने वाला है। अब बात आती है कि इस प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे पिच करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जीवन करण की बात करें तो दोस्तों अपने आप में एक ये बड़ा यूनिक प्रोडक्ट बन गया है LIC का, क्योंकि आप देखेंगे एक कल्चर चलता है बड़े शहरों में भी, छोटे शहरों में भी, कि हम कहीं पे भी घर लेते हैं तो 2 तरीके से घर ले सकते हैं। एक तो मैं रेंट दूं और मैं घर ले लूं और मंथली रेंट पे करता रहूं। दूसरा है कि मैं पगड़ी दूं, जिसको हम मॉर्गेज भी कहते हैं या सिक्योरिटी डिपॉजिट भी कहते हैं, कि हम पगड़ी दे देते हैं और पगड़ी देने के बाद हम जब तक रहेंगे सिर्फ बिजली पानी का बिल भरेंगे, घर के मेंटेनेंस देखेंगे, और जब हम घर छोड़ के जाएंगे सही सलामत तो हमारा जो मकान मालिक है वो हमारा पैसा हमें वापस कर देगा। सेम कंसेप्ट दोस्तों यहाँ पे LIC ने लगाया है कि आप जो यहाँ पर प्रीमियम भरने वाले हैं वो एक तरह से कह लीजिए LIC को सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रहे हैं, पगड़ी दे रहे हैं अपने इंश्योरेंस के लिए। उसके बदले LIC आपको इंश्योरेंस दे रही है। जैसे मकान मालिक हमें घर देता है, यहाँ पे हमें इंश्योरेंस मिल रहा है, और इंश्योरेंस भी बहुत बड़े वैल्यू का। जैसे मकान मालिक को हम 4 लाख रुपये 5 लाख रुपये देते हैं और 50 लाख का घर हम रख लेते हैं उसका यूज़ करने के लिए। ऐसे ही यहाँ पे आप LIC को पैसा दे रहे हैं और LIC उसके बदले आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस दे रही है। जितने समय शुरू के लिए उसके हिसाब से आप ले लीजिएगा, हम 1 करोड़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये डिपॉजिट जो है आपके 1 करोड़ के एवरेज में एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो कि 100% रिफंडेबल है। अब बात आती है इसमें GST की या राइडर की, तो वो एक तरह से कह लीजिए आपके बिजली पानी का बिल है कि जब तक आप चलेंगे LIC के साथ तब तक आप मेंटेनेंस तो देंगे कुछ उसको। तो जो GST है वो एक तरह से कह लीजिए मेंटेनेंस चार्जेस है जो कभी भी वापस नहीं हो सकता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के खाते में जाती है, और अगर आप बिल्डिंग में रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे जो रख रखाव में वो पैसा खर्च होता है, तो वो ये पैसा है। लेकिन अगर आपने घर को सही सलामत रखा या अपने आप को सही सलामत रखा तो मकान मालिक आपको अपना पैसा वापस कर देगा और LIC भी आपको अपना पैसा वापस कर देगी। लेकिन अगर कोई दुर्घटना हो गई, कोई व्यक्ति के साथ दुर्घटना घट गई, तो यहाँ पे LIC उसको उस सिक्योरिटी डिपॉजिट कवरेज में जो इंश्योरेंस किया गया है उसका 1 करोड़ रुपये का वो उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। तो दोस्तों इसको इस तरीके से अगर पेश करेंगे क्लाइंट के सामने, इस तरीके से उसको क्लियर करेंगे तो ये चीज़ें उसको समझ में आएंगी और उसका बेनिफिट उसको वो ज़रूर लेगा। अब बात आती है कि प्राइवेट कंपनियां जो मार्केट में काम कर रही हैं, अच्छे ब्रांड जो काम कर रहे हैं मार्केट में, उनका प्रीमियम जैसे मैंने चेक किया, अभी आने वाले टाइम में मैं आपको पूरी वीडियो लेकर आऊँगा इसके ऊपर कंपैरिजन के साथ। लेकिन अभी मैंने जो हाल ही में चेक किया उसमें
प्रीमियम में काफ़ी फ़र्क दिखा मुझे। LIC का जो अपना प्लान है LIC के प्लान में, और साथ में LIC में भी टेक टर्म में काफ़ी डिफरेंस दिखा मुझे, और LIC के प्राइवेट प्लान से कंपेयर तो काफ़ी डिफरेंस दिखा मुझे। लेकिन अगर मैं बात करूं USP की, तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट है वो रिफंडेबल है। प्राइवेट कंपनियों में भी रिटर्न ऑफ प्रीमियम के ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपको दोस्तों बता दूँ प्राइवेट कंपनियों के अंदर जो देने का जो प्रक्रिया है वो बहुत कह लीजिए लचर है। वो मतलब देने के टाइम पे काफ़ी सारे कंडीशंस लगाना शुरू कर देते हैं और बहुत सारे इफ एंड बट उनके निकल के आते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा दोस्तों, क्योंकि मैं हर कंपनी के साथ जुड़ा हूँ, क्योंकि मैं एक फर्नीचर प्लानर हूँ, तो मैं मेरे सबके साथ एसोसिएशन है, तो मैं किसी को यहाँ पे बुरा या अच्छा नहीं बता रहा हूँ। मैं सिर्फ एक डिफरेंस बता रहा हूँ कि प्राइवेट कंपनियों के अंदर जब देने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं पर वो इफ एंड बट लगाते हैं, और इसलिए आप अपने आप में भी चेक कर लेंगे। आप किसी भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से पूछेंगे या किसी प्राइवेट इंश्योरेंस एडवाइजर से अगर पूछेंगे कि यह जो रिटर्न ऑफ प्रीमियम है, आपने क्या किसी क्लाइंट को ये पैसा दिलवाया है अभी तक, मतलब आपने किसी क्लाइंट को पैसा दिलाया कि वो जीवित रहेगा और उसको कंपनी ने पैसे बड़े प्यार से वापस कर दिए, तो अगर आप उस ढूंढेंगे उसके एक केस भी तो शायद नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पे LIC की बात करेंगे, क्लेम की बात करेंगे, तो LIC तो अनगिनत क्लेम देती रही है और आगे भी देती रहेगी। कोविड की बात कर लें, हम बालासर रेल हादसे की बात कर लें और त्रासदी की बात कर लें, इस तरीके की तमाम चीज़ें हमारे सामने दिखती हैं जहाँ पे LIC बिना बॉन्ड बिना इंक्वायरी के भी क्लेम दे देती है। जहाँ पे LIC को लगता है कि यहाँ पे हमें इंश्योरेंस कंपनी ना होकर के एक समाज सेवी की तरह काम करना है, तो वहाँ पे LIC कुछ इंक्वायरी करने के बाद ही सारे पेमेंट्स जल्द से जल्द क्लियर कर देती है। क्योंकि LIC कहीं ना कहीं पे भारत सरकार के अंदर में काम करती है, तो भारत सरकार की अंडरटेकिंग के होने से एक जो विश्वास है LIC के ऊपर लोगों का वो बरकरार है, और इसी विश्वास को LIC भी बरकरार रखना चाहती है। तो LIC की जो नीयत वो देने की दोस्तों, ना कि लेने की। मतलब इफ एंड बट करने की तो दिक्कत ही नहीं, यहाँ पे LIC किसी भी तरीके की इफ एंड बट नहीं करती है। अगर आपका पैसा बनता है तो LIC आपका पैसा बड़े आराम से आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। जो भी डॉक्यूमेंटेशन उसके लिए चाहिए तो अगर आप अपडेट कर देते हैं तो LIC आपका पैसा इमीडिएट ट्रांसफर करती है। आज की डेट में भी देखेंगे काफ़ी सारे लोगों के मैच्योरिटीज़ हैं, लेकिन लोगों ने बॉन्ड नहीं जमा किए हुए, डिटेल्स नहीं जमा किए, लेकिन LIC के पास जो पुरानी डिटेल्स है तो LIC उसकी पेमेंट टाइम होने पे वो अपडेट कर देती है। तो ये एक बड़ा पॉइंट है प्राइवेट और LIC के साथ, जो कि हमें कहीं ना कहीं पे आगे बढ़ाता है उनसे, तो ये एक देखना होगा। और उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए क्लेम रेशो की बात करें तो LIC से बड़ा क्लेम रेशो अभी किसी का मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि क्लेम कभी भी परसेंटेज से डिसाइड नहीं होता। क्लेम डिसाइड होता है नंबर ऑफ क्लेम से, कि आप कितने लोगों को क्लेम दे रहे हैं, ये नहीं कितना परसेंट क्लेम दे रहे हैं। एक व्यक्ति 10 लोगों का क्लेम दे रहा है और उसके पास लोग ही 100 हैं, और एक व्यक्ति 1000 लोगों को क्लेम दे रहा है लेकिन उसके पास 1500 लोग हैं, तो फ़र्क पड़ता है कि कितने लोगों में कितने लोगों को क्लेम दिया जा रहा है। तो यहाँ पे वॉल्यूम की बात करनी पड़ेगी। LIC की बात करें तो 32 करोड़ पॉलिसीज हो रखे, उसके हिसाब से उसका क्लेम रेशो 97-98% है। और अगर वहीं पे बाकी कंपनी की बात करें तो उनका क्लेम भी 96-97%, लेकिन उनका जो पॉलिसी होल्डर की जो कह लीजिए संख्या है बहुत कम है। तो ये आपको अपने कस्टमर से बात करनी पड़ेगी, और कस्टमर इन चीज़ों को समझता है तभी वो LIC के साथ जुड़ता भी है। इसके अलावा भी दोस्तों कोई सवाल आपके दिमाग में आता है इस इंश्योरेंस प्लान के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, मैं उसका कोशिश करूंगा जवाब आपको जल्द से जल्द दूँ। और कोशिश दोस्तों आपने ये भी करने की आप कमेंट के माध्यम से भी अपने शेयर, अपने जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करें, ताकि दूसरे जो एजेंट भाई हैं, दूसरे जो हमारे एडवाइजर्स हैं, उनको भी वो जानकारी मिल सके। और कुछ USP अगर आपके पास है इस प्लान के रिगार्डिंग तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ताकि दूसरे भी उससे जागरूक हो सके। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे, और इस वीडियो को देखने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, और साथ में इस वीडियो को फॉरवर्ड भी करें, ताकि हमारे और भाई बहन इससे जागरूक हो सकें, और जो भी आपके कस्टमर है वो भी अवेयर हो सके कि जो LIC का नया प्लान है उसके कितना फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों इस वीडियो को तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।